हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, आनुवंशिकता एवं वातावरण। यह 4 से 5 मिनट का टॉपिक है, जिसमें से 2 प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न कभी कभी आता है, कभी कभी 2 प्रश्न आ जाते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि विकास को कौन कौन प्रभावित करता है, तो उसमें आनुवंशिकता वातावरण करके पूछ लेते हैं। दूसरा पूछ लेते हैं कि लिंग है डैश 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 कारक है, और पूछ लेंगे जेंडर जो होता है वह क्या है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, अभी आगे उसको बताऊँगा। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला क्या है, इसमें हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है, जब आनुवांशिक गुण जैसे कि आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है तो उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम या फिर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी क्या कहते हैं, जब आपके माता पिता या आपके माता पिता से भी आपके आपके दादा दादी के जो गुण हैं वह आपके अंदर आ जाएं, तो उनके जो जीन्स होते हैं अर्थात उनके गुण जैसे कि आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि और भी सारे गुण जो होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आगे देखते हैं, वातावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट। इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। तो वातावरण से क्या अभिप्राय होता है, जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है उसे ही वातावरण कहते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, आसपास का जो परिवेश होता है हमारे चारों ओर, वह वातावरण कहलाता है। जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, पड़ोसी हो गया, भोजन हो गया। अब इसमें प्रश्न कहाँ से बनता है, प्रश्न ऐसे तो पूछेगा नहीं कि वातावरण क्या है। प्रश्न ये पूछता है कि विकास है। प्रश्न क्या पूछेगा, विकास है। लगभग हर बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो विकास बराबर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, मतलब आनुवांशिकता आपकी और जो वातावरण होता है दोनों का जो प्रतिफल होता है उसे विकास कहते हैं। और विकास, और एक प्रश्न पूछा जाता है विकास के बारे में, विकास प्रभावित होता है, विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए देगा केवल आनुवंशिकता से, ऑप्शन सेकंड क्या देगा, ऑप्शन सेकंड दे देगा है केवल वातावरण से, ऑप्शन थर्ड दे देगा इनमें से किसी को नहीं, ऑप्शन फोर्थ दे देगा दोनों से। तो क्या हो जाएगा, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। और जो विकास होता है वह हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, मतलब आनुवंशिकता और वातावरण का प्रतिफल होता है। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं कहाँ से बनते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर लिंग। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई कि प्रश्न पूछा जाता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की, या किस पर निर्भर करता है, तो ये पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर निर्भर करता है। देख लीजिए, महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है, कितने 23 जोड़ी या फिर 46 टोटल हो जाते हैं। 23 जोड़ी और 46 वैसे होते हैं। पुरुषों में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 पुरुषों में पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में 22 प्लस XX गुणसूत्र पाया जाता है। और पुरुषों में क्या होता है, 22 प्लस XY। तो 22 जोड़ी ये गुणसूत्र होते हैं और XY होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र कितना होंगे, 44 प्लस XX होता है, मतलब इनमें टोटल गुणसूत्र इसमें होते हैं 44 प्लस XY। तो इसमें Y जो होता है ये प्रभावित करेगा ना, तो पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं यह प्रभावित करते हैं कि जो बच्चा है वह लड़का हो गया लड़की। आगे देखते हैं। अब इसमें एक प्रश्न क्या बनता है, पूछ लेगा सेक्स इज डैश 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 फैक्टर दे देगा, और उसमें दे देगा, उसके बाद नीचे उसी में देगा जेंडर इज अ डैश डैश फैक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक्स इज अ फैक्टर में क्या हो जाएगा, जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन जो जेंडर होता है वह सोशल फैक्टर होगा। जेंडर से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं जेंडर क्या है, तो जेंडर सोशल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर नहीं होता। जेंडर क्या होता है, सोशल फैक्टर होता है। आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए पुरुषों में 44 प्लस XY गुणसूत्र और महिलाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के विभाजन से पता चलता है, मैं ऊपर जैसे बताया हूँ। तो इसमें लिखा गया है कि हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, X और Y। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। 23 जोड़े या तो 46, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुषों में कितने होते हैं, 22 जोड़े अर्थात 44 प्लस XY होते हैं पुरुषों में, महिलाओं में 44 प्लस XX होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं हेरिडिटी के, आनुवांशिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं। पहला प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि के बच्चे होना। तो जो विपरीत जो गुण
प्रदर्शित होते हैं बच्चों में माता पिता के अनुसार, मतलब माता पिता के जो गुण है उसके विपरीत बच्चे में गुण आ जाएंगे। तो ये किस सिद्धांत पे प्रतिपादन होता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन होता है। इसमें मतलब जो मान लीजिए उदाहरण है कि तेज बुद्धि वाले माँ बाप हैं तो उसका बच्चा कमजोर बुद्धि का होगा, और कम बुद्धि वाले माँ बाप का बच्चा तेज बुद्धि का होगा। अगला है गाल्टन का सिद्धांत। अगला क्या है हमारा? गाल्टन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत अर्थात बायोमेट्रिक थ्योरी कहलाता है। तो मतलब जब माता पिता से गुण ट्रांसफर हो ही, लेकिन एक और पीढ़ी मतलब आपके दादा दादी से भी गुण ट्रांसफर हो, तो वह किस सिद्धांत को कहते हैं? गाल्टन का सिद्धांत या फिर बायोमेट्रिक थ्योरी या फिर जीव गणना का सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगला है हमारा बीज बैंक का सिद्धांत। इसमें क्या है कि इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। तो मतलब जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है वह कभी खत्म नहीं होता, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलता रहता है। उन्होंने यही बताया था। आगे देखते हैं। आगे हमारा ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। आगे क्या है हमारा? ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पे किया था। इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न ईवीएस में भी पूछा जाता है पेपर 1 में कि इन्होंने अपना प्रयोग मटर पे किया था और इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, और इन्होंने आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका कोई रिविजन एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें था कि हेरिडिटी क्या होती है अर्थात आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम क्या होता है, कि जब आपके माता पिता के गुण अर्थात आपकी एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में आ जाएं तो उसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद क्या था? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो इससे अभिप्राय क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो माहौल होता है, जो आसपास की जो परिवेश होता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। उसके बाद पूछा जाता है कि मानव विकास में कौन से प्रभावित करते हैं कारक? तो दोनों करते हैं, पर्यावरण भी करता है, हेरिडिटी भी करता है, और फार्मूला क्या हो जाता है? विकास बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट अर्थात आनुवांशिकता इंटू वातावरण। आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि बच्चा के जो लिंग निर्धारण होता है, मतलब बच्चा लड़की होगा या लड़का, इसका जो यह किस पर निर्भर करता है? तो यह पुरुष पर निर्भर करता है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या फिर 23 जोड़ी होती है। ध्यान रखिए 46 या फिर 23 जोड़ी, दोनों में जो भी आंसर बनेगा वो होता है। आगे देखते हैं। आगे तक कुछ सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या होता है कि जब आपके माता पिता के जो गुण है उसका ठीक विपरीत आपके अंदर आ जाए गुण, तो वह प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे होना। और एक उदाहरण दूँ तो जिनके माँ बाप की हाइट ज़्यादा होती है लेकिन अगर उनके बच्चे में उनकी हाइट छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत होगा। गाल्टन का क्या सिद्धांत होता है? इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आपके माता पिता से तो गुण आएंगी, आपके दादा दादी से भी ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? गाल्टन का सिद्धांत कहते हैं या जीव गणना अथवा बायोमेट्रिक थ्योरी कहते हैं। बीजमैन का सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने बताया था कि जो ट्रांसफ़र होता है, जो गुणसूत्रों का ट्रांसफ़र होता रहता है, अर्थात मतलब हेरिडिटी जो होती रहती है, आनुवांशिकता का जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है वह लगातार निरंतर चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तीसरी चलता रहता है। ग्रेगर मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपनी आनुवांशिकता के नियम निर्धारित किए थे और मटर पे प्रयोग किए थे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।